Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the chief ministers of every state through a video conference to understand the situation of coronavirus in the country. And the health minister and the health secretary is also joined in the meeting. I am joined by Mangal Pandey, health minister of Bihar. मंगल जी, अभी अभी प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक हुई। लॉकडाउन 3 मई तक है, उसके बाद क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे उभर कर आए और आप लोग क्या निर्णय लेने जा रहे हैं बिहार सरकार की तरफ से? देखिए, इस विषय में विस्तार से मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी मिलेगी। मुख्य रूप से आज जो देश के सामने विषय है वो सभी राज्यों में लगभग एक जैसा है। कहीं केसेज कम है, कहीं ज़्यादा है। कहीं कम है इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री जोन हो गया है। सब राज्य ऐसे हैं जहां ग्रीन जोन है, रेड जोन है, ऑरेंज जोन है। तो किस प्रकार से व्यवस्था रखना ताकि हम ग्रीन जोन को बचा के रख सकें और ग्रीन जोन का एरिया बढ़ा सकें, ये आगे हर राज्य को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल टेस्ट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चिन्हित कर सकें। इस पर हमारा जोड़ होगा। प्रधानमंत्री जी ने और क्या सलाह दिया? ये देखिए, मैंने कहा इस विषय में मुख्यमंत्री सचिवालय से ही पूरी जानकारी मिली। दूसरी बात यह है कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, बहुत सारे राज्य बोल रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर्स को हम लोग लाएंगे और बॉर्डर पे रख देंगे, तो उसके बारे में बिहार सरकार की क्या तैयारी है, क्या चिंता है माइग्रेंट लेबर्स को लेके? और फिर कोटा से भी जो स्टूडेंट्स हैं, अन्य राज्यों से कोटा के स्टूडेंट्स आ गए, तो उन बच्चों की भी क्या चिंता है, माइग्रेंट लेबर्स और कोटा में जो फंसे हुए छात्र? नहीं, जो भी बिहार के लोग हैं सबकी चिंता बिहार की सरकार को है, चाहे हमारे पढ़ने वाले बच्चे बाहर हों या हमारे काम करने वाले मजदूर बाहर हों। और आज की जो परिस्थिति है उसमें भारत सरकार का जो निर्देश है उसको हम लोग फॉलो अप करते हैं, उसको मानते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। तो हमारे जो लोग दूसरे राज्यों में हैं उनकी भी हम चिंता कर रहे हैं और हमारे अधिकारी राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री तो माइग्रेंट लेबर्स को ला रहे हैं अपने में, राज्य में कोटा से भी छात्रों को ला रहे हैं बस भेज के, जैसे यूपी लाया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और मध्य प्रदेश खासकर जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। मैंने कहा कि बच्चों की चिंता हमारे सरकार को भी है, हम लोगों को भी है और इस संदर्भ में हमारे अधिकारी भारत सरकार के अधिकारियों के संपर्क में हैं। माइग्रेंट लेबर्स को लेकर क्या चिंता है? क्या 3 मई के बाद क्या, क्योंकि मुझे जो पता चला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये रेज भी किया इशू को कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं अगर आए तो उनका स्क्रीनिंग और टेस्ट के बाद ही उनको आने की अनुमति दी। नहीं, देखिए, ये माइग्रेंट्स लेबर के बारे में जो निर्णय होगा वो अभी 3 मई तक तो लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बाद की जो परिस्थितियां बनेंगी उस संदर्भ में आप प्रश्न कर रहे हैं। हम सब लोगों को भी अपने मजदूरों के बारे में चिंता है, जो हमारे राज्य के लोग दूसरे राज्यों में हैं उनके बारे में चिंता है। तभी आज तक लगभग 15 लाख से अधिक लोगों के खाते में हम लोगों ने 1-1 हज़ार रुपया भेजा है। 23-24 लाख आवेदन आ चुके हैं और जो भी आवेदन आए हैं उन सबको हम लोग सहयोग दे रहे हैं। हर बिहारी की चिंता कर रहे हैं कि उसको खाने पीने की दिक्कत नहीं हो। अनाज, राशन, भारत सरकार के सहयोग से गैस सिलेंडर, जो कुछ भी सुविधाएं आज गरीबों को दी जा सकती है वो दी जा रही हैं। लेकिन जो माइग्रेंट लेबर के आने की बात है उस संदर्भ में 3 मई के बाद की परिस्थितियों के आलोक में बिहार सरकार के अधिकारी भारत सरकार के अधिकारियों के संपर्क में हैं। और दूसरी बात कि कोटा में जो बच्चे फंसे हुए हैं और माइग्रेंट लेबर्स जो हैं वो जो आ गए पैदल, तो उसमें से 8-10 लोगों का पॉजिटिव आ गया है शायद। ये भी चिंता है? नहीं, कोई भी जो पॉजिटिव केस आता है वो हमारे लिए चिंता का विषय होता है और हम लोग लगातार सावधानी रख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग कराएं। इसलिए आपके ध्यान में होगा कि बहुत सारे जिलों का डोर टू डोर स्क्रीनिंग हम लोगों ने कराया है और अभी तक राज्य के अंदर लगभग 4 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हम लोगों ने करा लिया है। और कहीं से भी किसी भी तरीके से किसी के आने की खबर मिलती है तो उसकी स्क्रीनिंग को हम लोग प्राथमिकता देते हैं और फिर आवश्यकता अनुसार उसकी जाँच कराते हैं। और ये चलता रहेगा? कितना टेस्ट अभी तक कराया? देखिए, ये जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में जब तक संक्रमण का चेन टूटता नहीं है तो लगातार जांच करके तोड़ना ही इसका रास्ता है।
बिहार में जो पिछले 2-3 दिन में केसेस बढ़े हैं वो तो चिंता की विषय है। नहीं, निश्चित रूप से हम इसको लेकर चिंतित हैं। कुछ नए जिले इसके अंदर जुड़ गए हैं और लेकिन सबके बाद से मैं ये जरूर कहता हूं कि राज्य की जनसंख्या और उसका जो जनसंख्या का घनत्व है उस अनुपात में बिहार अभी भी बहुत संभला हुआ है। लेकिन कोई भी संख्या जो बढ़ती है उससे हमारी चिंता बढ़ती है, कोई क्षेत्र बढ़ता है तो हमारी चिंता बढ़ती है और हम फिर उस नए क्षेत्र और उस नए व्यक्ति के क्लोज कॉन्टेक्ट्स और उसके नियर बाई कॉन्टेक्ट्स और उसके 3 किलोमीटर का रेडियस फिर उसके 7 किलोमीटर के रेडियस को पूरा हम लोग जांच करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। Hi everyone, I'm Sujarita Kukreti. Thanks for checking out Republic World. If you would like to watch more show highlights and live coverage, click on the right over here to subscribe to our channel and don't forget to download the Republic World News app for breaking news alerts. Thanks for watching.